हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास के विज्ञान विषय का पाठ 6 दहन और ज्वाला में दिए गए कार्यपत्रक को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ है 8th क्लास के साइंस का पार्ट 6 दहन और ज्वाला और इसमें यहाँ दिया है कार्यपत्रक 1 और इसमें लिखा है कि रामू अपने छोटे भाई को पदार्थ की ज्वलनशीलता समझाना चाहता है। उसने कुछ पदार्थ जैसे कपड़ा, कागज, कांच का टुकड़ा, मिट्टी के मटके का टुकड़ा इकट्ठे किए। एक जलती हुई मोमबत्ती की सहायता से इन सभी पदार्थों को जलाने की कोशिश की। उसने पाया कि कागज और कपड़ा जलने लगते हैं जबकि कांच व मिट्टी के मटके का टुकड़ा नहीं जलते। अब रामू अपने छोटे भाई श्याम से पूछता है। अब उसने पूछा पहला क्वेश्चन कि ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं। तो बच्चों, ज्वलनशील पदार्थ वो होते हैं जो तेजी से जलते हैं। तो हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ है जो तेजी से जलते हैं या तेजी से जलने वाले पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तेजी से जलने वाले पदार्थ होते हैं ये। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं एलपीजी गैस है जो घर में, रसोई घर में जो हम यूज़ करते हैं वो तुरंत जल जाती है ना। और है पेट्रोल और आ जाता है डीजल। ये जो है वो ज्वलनशील पदार्थ में आ जाते हैं जो तेजी से जलते हैं। अब यहाँ आगे देखिए एक बार, सेकंड क्वेश्चन में इसने पूछा है अज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं। तो जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उससे उल्टा होता है अज्वलनशील, है ना। यानी वे पदार्थ जो तेजी से न जलते हों। तो हम यहाँ ये क्वेश्चन भी ऐसे ही लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो तेजी से न जलें वे अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे लिख देना आप। और जैसे में हम लिखेंगे, जैसे है कागज और लकड़ी। वो एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम से हमने आग लगाई और एकदम से ही जलने लग जाए। थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन जो एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल है तो बिल्कुल थोड़ी सी आंच से ही जो है हल्के से उससे ही जलने लग जाते हैं। ठीक, आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, इसमें है कि किसी पदार्थ की जल में घुलनशीलता देखने के लिए एक क्रियाविधि लिखिए। किसी पदार्थ की जल में घुलने वाली जो है घुलनशीलता देखनी कि कैसे क्या क्या पदार्थ घुल सकता है। तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं। इसके लिए देखिए, जैसे हमने एक बर्तन ले लिया, ठीक है, और उसको हमने पानी से भर दिया। यहाँ पर हमने इसमें पानी डाल दिया। अब हमें तीन चीज़ें लेनी हैं। क्या क्या लेंगे। एक तो हम लेंगे नमक, एक हम ले लेते हैं चीनी और एक ले लेते हैं मिट्टी या रेत भी कह सकते हैं। ठीक है, रेत ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गिलास में हम नमक डालेंगे, ठीक है, और घोल के देखेंगे। तो बताओ क्या होगा, ये पानी में घुल जाएगा। फिर दोबारा से क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे, उसमें पानी लेंगे और हम उसमें चीनी घोल कर देखेंगे, चीनी भी घुल जाएगी, है ना। तो ये जो नमक है और चीनी है ये घुलनशील पदार्थ है।
अब इसी तरह से हम मिट्टी लेंगे यानी रेत ले लेते हैं और उसे भी गिलास में, पानी के गिलास में जब हम डालेंगे और इसे चम्मच से घोलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं घुलेगा। वो जो है मिट्टी जो है यहाँ नीचे जो है गिलास में नीचे जम जाएगी और घुलेगी नहीं, है ना। तो ये अघुलनशील पदार्थ है। तो इसने कहा था भाई किसी पदार्थ की जल में घुलनशीलता देखने के लिए एक क्रिया विधि लिखिए। तो इस बात को आप अच्छे से लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कैसे? आप ऐसे लिख सकते हैं कि हम एक गिलास पानी लेंगे, उसमें पहले चीनी डालकर देखेंगे, जब हम चीनी उसमें मिलाएंगे तो वो घुल जाती है। इसी तरह से हम नमक लेंगे और नमक हम पानी में मिलाएंगे, देखेंगे, घोलेंगे उसको तो देखेंगे कि नमक पानी में दिखाई ही नहीं देगा, यानी कि वो पूरा घुल जाता है। फिर हम एक और गिलास पानी लेंगे और उसके अंदर रेत डालेंगे और उसको अच्छे से घुमाने की, उसको घोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम क्या देखते हैं कि रेत जो है वो घुलती नहीं है। तो इस तरह से हमें पता चला कि नमक और चीनी जो है वो पानी में घुलनशील है। ये बात आप इस तरह से आप खुद लिखेंगे। ये आपको क्वेश्चन खुद लिखना है बच्चों। आगे है कार्यपत्रक 2। इसमें है कि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए कुछ शर्तों की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भी चीज़ को अगर किसी वस्तु को जलाते हैं तो शर्त होती है। पहली शर्त क्या है कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है, यानी वो ज्वलनशील है अथवा नहीं, यानी कि वो जलने वाली है या नहीं। अब जैसे कि हम कोई ईंट ले लेते हैं, कोई पत्थर ले लेते हैं, उसको जलाने की कोशिश करते हैं तो वो तो ज्वलनशील है ही नहीं, है ना। तो वो फिर कैसे जलेगा? तो सबसे पहले तो पदार्थ की प्रकृति को देखना होता है। दूसरा है एक निश्चित तापमान चाहिए किसी भी चीज़ को जलने के लिए। मान लो कोई चीज़ हमें जलानी है और उसको मान लो उसके जलने के लिए तापमान चाहिए, यहाँ पर 80 डिग्री तापमान होना चाहिए। और अगर उसका तापमान 80 से कम है यानी 70 है, 60 है, तो फिर वो नहीं जल सकती, है ना। तो इसके लिए एक निश्चित तापमान भी होना ज़रूरी है। फिर है जलाने में सहायक वायु। वायु भी जो है वो जलाने में सहायक होती है। इन तीनों में से यदि एक भी स्थिति अनुकूल नहीं है तो पदार्थ नहीं जलेगा, ठीक है। अगर इन तीनों में से एक भी स्थिति नहीं मिलेगी, यानी या तापमान नहीं होगा या वायु नहीं होगी या उसकी प्रकृति नहीं होगी, तो फिर पदार्थ नहीं जलेगा। अब इसने आगे जो है यहाँ पर कहा है कि अब आप बताइए, पहला क्वेश्चन है कि जलती हुई वस्तु को ढक देने से आग क्यों बुझ जाती है। कोई भी वस्तु ढक दें, अगर हम जल रही है और उसको ढक देते हैं तो वो आग बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन चाहिए होती है किसी भी चीज़ को जलने के लिए। तो हम इसके आंसर में जो है हम लिखेंगे उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसीलिए जो है वो चीज़ जो है वो बुझ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि गीली लकड़ी जलने में अधिक समय क्यों लेती है। गीली लकड़ी होती है वो जलने में ज़्यादा समय क्यों लेती है, यहाँ पर हम ये क्वेश्चन करेंगे और लिखेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जल के कारण ताप लकड़ी के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। इसका आंसर क्या होगा कि जल के कारण ताप लकड़ी के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए क्या होता है, गीली लकड़ी जलने पर अधिक समय लेती है, वो जल्दी से नहीं जल पाती है। नेक्स्ट है कि आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका आंसर जो है ये होगा कि यह पदार्थों को ठंडा कर देता है।
कौन बताओ? पानी। पानी पदार्थों को ठंडा कर देता है। जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ज्वलन ताप से कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। आग बुझ जाती है। आ गया समझ में? यह है कि ये पदार्थों को ठंडा कर देता है जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। अब आगे यहाँ है कि हमें बाजार जाते समय क्या करना चाहिए और क्यों। यहाँ पर दिया है कि घर से थैला ले जाना चाहिए अथवा बाजार से पॉलीथीन में सामान ले आना चाहिए। क्या करना चाहिए बताओ? इसका सही आंसर क्या होगा आप बताओ? पता है? घर से थैला ले जाना चाहिए। और फिर इसने साथ ही कहा है क्यों, तो हम इसमें लिखेंगे क्योंकि थैला यानी कि ये कपड़े का बना होता है। ठीक है, क्योंकि कपड़ा जो है, थैला यानी कि कपड़ा जैव निम्नीकरण है। जैव निम्नीकरण है। तथा जो प्लास्टिक है ना, इसने कहा कि प्लास्टिक में सामान ले लेना चाहिए, तो नहीं, प्लास्टिक जो है अनिम्नीकरण है और इससे कूड़ा कचरा फैलता है। आप ये बात इसमें लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? प्लास्टिक अनिम्नीकरण है। निम्नीकरण है। इससे जो है कूड़ा कचरा फैलता है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें है कि हमें ईंधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए? एलपीजी का या लकड़ी का, और क्यों? अब इसने ये पूछा है भाई, ईंधन के रूप में हमें एलपीजी यूज़ करनी चाहिए या लकड़ी, तो इसमें आएगा एलपीजी का यूज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि एलपीजी से प्रदूषण कम होता है। पहली बात तो ये है कि प्रदूषण कम होता है और दूसरी बात क्या है? जलने पर ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। जबकि जो लकड़ी है ना, लकड़ी से कम ऊष्मा उत्पन्न होती है। जबकि लकड़ी से कम ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसे लिख देंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि एलपीजी से प्रदूषण कम होता है और जलने पर ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है, जबकि लकड़ी से कम ऊष्मा उत्पन्न होती है। आगे यहाँ पर बच्चों आ जाता है ये पार्ट 7वां आ गया और इसे हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।